बोले श्री कृष्णा ने 007 पर आपका स्वागत करता हूँ। और बताइए, आपके वीडियो तेजी से वायरल हो गया जिसमें आप अपने पति को बेहरामी से पीच रहे हैं। अखबार है लोग को पायलट लोकेश कुमार की बात है, जो आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों ने एक पक्ष की सुनी है, आप लोग मेरी भी सुनी है। मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती बुलाया गया था, लोग किसी ने बुलाया था और दो तीन दिन तक मम्मी का हम लोग को सब लोग को घुमाया फिराया। इसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 20 तारीख। फिर मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से 6 की 8 के समथिंग आए थे सुबह की टाइम, तो मैं रूम में थी। इसके बाद मेरी मम्मी बना रही थी खाना, तो रूम में गए, मम्मी से कहने लगी कि आप लोगों ने दहेज कम दिया है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मम्मी ने बोला हाँ पर जितना था हम लोगों ने सब दे दिया, हम लोग ऑलरेडी कर्जे में हैं। तो मेरी मम्मी के लिए थप्पड़ मारे काफ़ी, मेरे भाई को थप्पड़ मारे। फिर ये बात मैंने देखा कि मारते जा रहे हैं, मुझसे बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो मेरा भी हाथ उठ गया। मेरी भी गलती, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझसे हाथ उठ गया है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, पहली बार हम ससुराल आए थे, तभी से मेरे ससुराल कहते तुम्हें दहेज नहीं दिया, तुम्हें घर वालों ने क्या दिया क्या नहीं दिया। मेरे पापा ने तिलक के 5 लाख रुपये दिए थे, दहेज के 2 लाख रुपये दिए थे और सोने की चैन दी थी 1 तोला, 1 अंगूठी दी थी और 21 हज़ार से पापा ने पक्का किया था। इनका हेड से गोड़ पर टीका होता है, वो टीका किया था। अब कुछ महीने मतलब 1.5 महीने हुए थे, प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में हम ना खाने को देते थे 12, 1, 2, 3 बज जाए, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। अगर एक प्याज काट कर क्यों खाई है, मतलब खाने पीने को बिल्कुल नहीं देते थे। 1, 2 रोटी देते थे, बहुत मारते पीटते थे। बच्ची मेरी पेट में थी, मुझे पेट के बाहर गिराते थे, मुझे काफ़ी चोटें आती थी। लेकिन मैं सोची चलो ठीक है बच्चा है पेट में, अब बच्चा होगा सुधर जाएंगे और पति है सुधर जाएगा, वो सबकी होती है लड़ाई। फिर कुछ नहीं, डिलीवरी के बाद मुझे फिर इतने गंदे तरीके से मारा गया, इतने गंदे तरीके से मारा गया, आँख से मुझे खून आ गया था। मेरे पास उसकी पिक्चर भी है। अब इसके बाद जब मेरी शादी को मतलब भाई 15-20 दिन हुए थे, इसके बाद मैंने एक लड़की का उनके मोबाइल पर चैट देखी थी, मैंने इग्नोर कर दी। मैंने बोला तो बोलने लगे कुछ नहीं अब नहीं होगा। इसके बाद 6-7 महीने बाद फिर जब से मेरी शादी हुई, मेरी शादी जून में 2 साल हो गए मेरी शादी को, तब से 3-4 लड़कियों से वो मतलब मैंने उसको पकड़ लिया है। और जो मेरी मकान मालिक है अनीता मिश्रा, आप प्लीज़ उनका नाम लीजिए और उन्हीं का सब करा। मतलब वो है ना, मैं पति को मतलब पति के साथ मैंने खुद देखा था, बिना कपड़ों के मेरे रूम में थी। मैं छत पर अपने बच्चे को टहला रही थी, घुमा रही थी सुबह की टाइम, तो मैं जब नीचे आई तो बिना कपड़ों के मेरे पति के साथ लेटी हुई थी। मेरे पति की लड़ाई हो गई थी, वो भागते हुए अपने नीचे चली गई थी। जहाँ मैं किराए से रहती थी वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं गेट के बाहर, उसका पता था क्योंकि वहाँ पे लाइट भी चलती है, तो आप उस कैमरे में निकलवा सकते हैं कि अनिता कैसे भागती हुई जब तक चली जाती है। जब मैं छत पर देखती हूँ पूरा मौका ढूंढे रहती है। जब मेरे पति ड्यूटी से आते हैं वो ताक पे बैठी रहती है कि कहीं आ गए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। फिर वो कोई मतलब वो उन्हीं को मतलब उन्हीं को उससे सब कुछ किए हैं, जैसे वो कैमरा लगाए हुए हैं घर में। एक पति पत्नी की मतलब जो संबंध होते हैं उस कैमरे में मेरे पर्सनल रूम में थे। मैं जब नहा के आती हूँ मैं उस कमरे में कपड़े चेंज करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ या कुछ भी, तो बताइए उसका लाइव कौन देखता है। और जो वीडियो तो उन्होंने वायरल कर दी है जो, अब जैसे आप मेरा भी सुनिए, मुझे इतना मारा पीटा गया था। उसके बाद मैंने जब डिलीवरी का जो लड़ाई वगैरह हुई थी, इतना तो मारा था, तब मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आई, मेरे घर वालों ने मेरी दवाइयाँ करवाई। इसके बाद मैंने केस किया इनके ऊपर क्योंकि बहुत जानती हो गई थी। और जब मेरा मुकदमा भी हुआ था, अब जब मुकदमा पक्का हो गया था तो वो घबरा गए थे कि अब तो हम फंसने वाले हैं, तो मुझे बहलाने फुसलाने लगी, फ़ोन करने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है अब सुधर गए हो आप। अब फिर मैंने अपना केस वापस ले लिया। मैं यहाँ पे आई, 1.5 महीने सही से लगा, फिर वो मारने पीटने लगे। फिर मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। अब इसके बाद मेरे मतलब ये हो गए थे। एक बार जब मुकदमा होता है तो एक बार कोर्ट बुलाया था मुझे, अभी 1.5 महीने पहले बुलाया गया था कोर्ट में। तो उन्होंने बोला था कि तुम कोर्ट में कुछ मत बोलना कि हमारी मतलब हमने तुम्हें मारा है और हम तुम्हें परेशान करते हैं। कह रहे हम अपन ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे अब, तो चलो हमने इतनी मतलब मारा तुमको, हम उसकी गलती मानते हैं और हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ललितपुर में आगे मुकदमा हुआ था, उसके बाद पति ने बोला, वो जज ने बुलाया था, तो मैंने उनके सामने बोला कि मेरे पति कुछ नहीं करते, हम अच्छे से रहते हैं। तो जब केस सब खत्म हो गया, अब उसके 1 महीने बाद उनकी ने मेरी मम्मी को बुलाया। उन्हें ये साजिश है कि ये साजिश कब से रखे आ रहे हैं, और जब से शादी हुई है, शादी के 10-15 दिन से बाद बोलते आ रहे हैं कि मुझे डिवोर्स देना नहीं लेना। उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम जैसे जो हमारा लड़का नौकरी करता है और हमारे लड़के को तुम जैसे 6-7 लड़कियाँ अच्छे पैसे वाली मिल जाएंगे, तुम कुछ नहीं लगती, तुम लोग तो बेकारी हो। ऐसा हम लोग बेकारी बोला है। अब आप
कितना कर्जा हो गया है। इन लोग की कोई डिमांड शादी की है, आपके पास मैं पूरी प्रूफ दिखाऊंगी कि देखिए मैंने घर वालों ने कितना दिया है, कितनी VIP से होटल से शादी की है, सब कुछ। और मेरी बच्ची बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है मेरी बच्ची, मैं भी बीमार हूँ। और मेरे यहाँ गमी हो गई है, मेरे दादाजी ख़त्म हो गए हैं, तो मेरे यहाँ गमी है। और कल मेरे यहाँ शुद्धता है। और जो 7 तारीख को जो न्यूज़ पे आ रही है कि मुझे सपना जाना है, तो मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। बिना नोटिस के मैं कैसे जाऊँ? मुझे क्या पता कौन कर रहा कौन ना कर रहा है। बस मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज़। मैं कभी, मैं मान रही हूँ मुझसे गलती इतनी हो गई कि मैंने हाथ उठा लिया। मैं बताओ कैसे बर्दाश्त करती? कोई जैसे आप हो, आपकी बहन, जैसे आपकी माँ को कोई मारे तो आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? मतलब